इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं डेली बेसिस पे। आज भाई ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडियन वेट लॉस डाइट, आप जहां हो, आपकी जहां टीम है, जो जिस फैमिली को आप फैमिली समझते हो, वो कभी आपसे कुछ नहीं छुपाती। वो हर एक चीज साफ रखती है, एक सफेद कागज की तरह। वैसे ही आज हम आपको एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने वाले हैं। और वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने से पहले ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो भी आज हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनके लिए। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। ठीक है। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और जो हार कर जीत जाए उसको क्या बोलते हैं? अनम्यूट करके बताएं आप लोग, मैंने कमांड दी है। जो हार कर जीत जाए उसको बाजीगर। क्या बोलते हैं? बाजीगर। बाजीगर बोलते हैं। तो वैसे ही आज के हमारे गेस्ट हैं, जो एक बार हारे, पर उन्होंने अपने अंदर सच्चाई रखी, उन्होंने अपने अंदर वो अपनी टीचर के लिए वो ट्रस्ट रखा, इसलिए वो जीते। तो भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ये हैं, सिया जी, जो एक बार हार चुके थे, भले ही अपनी गलतियों की वजह से हारे, पर हार चुके थे। और ये वाले सिया जो जीत कर निकले, जिन्होंने अपनी बिल्कुल अपने अंदर वो ट्रस्ट रखा, अपने टीचर के ऊपर वो ट्रस्ट रखा, और अपने टीचर को हर एक चीज सच्चाई से बताई। आप ऐसे नहीं समझोगे, जब वो अपनी स्टोरी आपको बताएंगे ना, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि मिताली में बोल क्या रही है, आज क्या हो गया, इनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज के गेस्ट को हम इनवाइट करते हैं। हेलो सिया जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। तो भाई बिल्कुल अपनी जो भी जर्नी आपकी रही, जितना भी टाइम आपने अपनी जर्नी को लिया, जो भी गलती आपने करी और जिन गलतियों से आप सीखे। देखो पता है एक सच्चा इंसान क्या होता है, या एक इंसान जो सक्सेसफुल होता है वो कौन होता है? जो अपनी गलतियों से सीखे, और अपनी गलतियों से ना पीछे ना भागे, अपनी गलतियों को फेस करे कि हाँ मैंने ये गलती करी, और इस गलती की वजह से मैंने ये सीखा, और मैं इस गलती को रिपीट नहीं करूंगा या रिपीट नहीं करूंगी। उसका बेस्ट एग्जाम्पल आज आपके सामने है। तो वो अभी जर्नी अपने साथ में शेयर करेंगे। ओके सिया जी, द कोर्ट इज ओके। योर्स, बिल्कुल आप ओके, थैंक यू कर सकते हैं अपनी मिताली। जर्नी शेयर। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम सिया है और मैं हांगकांग में रहती हूँ। तो मेरी जर्नी शुरू हुई एक्चुअली बचपन से। तो बचपन से नहीं, कोई बच्चे होते हैं रोली पोली से क्यूट, तो मैं वैसी थी। और पेरेंट्स ने ज्यादा कभी पुश नहीं किया उस वक्त, बिकॉज क्यूट बच्चे किसको पसंद नहीं आते, सबको पसंद आते हैं। तो एज आई वेंट ऑन ग्रोइंग, बड़ी हो गई तो वेट भी बढ़ता गया उसके साथ। एंड बहुत कोशिश की उसके बाद, ईयर 10 के बाद ट्राइड, जिम किया और वेट लॉस हुआ भी। लेकिन फिर वही हैबिट्स बार बार आ गई और वेट बढ़ता गया। मतलब जितना कम किया था उससे डबल 3 गुना ज्यादा ही बढ़ गया। एंड उस वक्त क्या होता था दैट लोग सिर्फ कंसंट्रेट करते थे पोर्शन कंट्रोल पे, पोर्शन कंट्रोल पे, और मीठा नहीं खाना है, फ्राइड नहीं खाना है, ये सब चीजों पे। पर कोई भी आपको न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताता था। सिर्फ बोलते थे ठीक है 2 बिस्किट खा लो सुबह, फिर 2 घंटे बाद ये खा लो, फिर खाना खा लो। बट कैलोरीज कम करते थे, पर पोर्शन, आई मीन पोर्शन कम करते थे, पर न्यूट्रिशन के बारे में कोई नहीं बताता था कि प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है, फैट कितना इम्पोर्टेंट है। इंस्टेड हर चीज फैट फ्री होती थी। अम, अगर फैट ना हो तो खाने में, तो आप वेट लूज करोगे। तो ऑल दिस वाज बिकमिंग, मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट, कम्बरसम, के हम कहीं भी जाते थे मतलब सोचना पड़ता था, अरे के अभी मुझे ये खाना है, अभी इसके अलावा मैं और कुछ नहीं खा सकती। तो ये बहुत एक प्रॉब्लम होता था, और हर 2 घंटे खाना पड़ता था, कुछ ना कुछ रखना ही पड़ता था साथ में, नहीं तो वो वेट लॉस दिखाता नहीं था अगले बार, अगले दिन। अनदर थिंग जो मैं नोटिस करती थी जब मैं करती थी, जब मैं कैलोरी काउंटिंग और पोर्शन कंट्रोल करती थी, मुझे रियलाइज होता था कि भूख बहुत ज्यादा लग रही है। तो ऐसे लगता था कि सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिला। व्हेन वाइल ईटिंग फूड हमेशा वो डर लगा रहता था, अरे ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो इट वाज वेरी कम्बरसम उस वक्त करना।
और फिर उसके बाद वेट बढ़ भी जाता था बार बार, कभी कम नहीं होता था। और अनदर थिंग जो मैंने नोटिस किया वाज इंच लॉस तो बहुत ही कम रहता था, बहुत ही कम। लाइक वेट चलो 10 किलो कम हो जाता था, पर इंचेस कितने गए? बेरली 1.5 2 इंचेस, और ऑल ओवर द बॉडी मे बी 5 इंचेस। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर ना दिखे तो बहुत बहुत दुख होता है। एंड स्पेशली फॉर समवन हु वाज लाइक ओवर 100 किलोज इवन एट दैट टाइम। और क्या होता था कि अगर इंच लॉस ओवरऑल बॉडी में 3 महीने करने के बाद सिर्फ 5 या 6 इंच होता है तो कितना दिखा? इवन इफ अगर आपका वेट 10 किलो 12 किलो कम हो रहा है, इंच लॉस नहीं हो रहा है। तो व्हाट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग वाज कि मोस्टली वाटर वेट जा रहा था, मसल लॉस हो रहा था, फैट लॉस तो हो ही नहीं रहा था। यस, वेट कम दिखाता था, बट इट वाज मोर ऑफ मसल लॉस एंड वाटर लॉस। तो ये जर्नी मेरी कंटिन्यू रही, आई वुड से टिल द एज ऑफ 46। यस, टिल आई गॉट इनटू IWLD। 46 तक मुझे मतलब ऐसा आइडिया नहीं था कि कैलोरी डेफिसिट के बाद भी, एंड यू कैन, आई मीन विदाउट डूइंग कैलोरी डेफिसिट, विदाउट डूइंग पोर्शन कंट्रोल, आप वेट कम कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग कि अभी मुझे ये नहीं खाना है। लाइक आई आई लव नॉन वेजिटेरियन फूड, तो मुझे अगर नॉन वेज मिल जाए तो मैं और चीजों को देखूं ही ना। तो जब व्हेन आई हर्ड ऑफ IWLD, मैंने देखा कि अरे ये तो मतलब यू कैन ईट टिल यू आर फुल, आपको पोर्शन कंट्रोल नहीं है, कैलोरी काउंटिंग नहीं है। तो जब मैंने शुरू किया, एक्चुअली मैंने शुरू किया था लास्ट ईयर अगस्त आई थिंक, और नो, लास्ट ईयर सितंबर में शुरू किया था। 7 डे फास्टिंग लिया था मैंने। तो नॉट नॉट सितंबर, सॉरी, लास्ट ईयर जुलाई, 7 डे फास्टिंग प्रोग्राम किया था। और 7 डे फास्टिंग में मेरा अबाउट 3.5 किलोज कम हुआ, which was quite an amount for me, like 7 days. But I knew कि ये water weight था। And then I said, but जब मैंने वो 3.5 किलो स्केल पे देखा and body was much lighter. Of course 3.5 किलोज was मेरे ऊपर दिखा नहीं रहा था because मेरा weight 124 किलोज था, तो दिखा नहीं रहा था। तो एनीवेज, बट 7 डेज में आई सेड अगर 3.5 किलो कम हो सकते हैं, लेट मी लुक इनटू इट फर्दर। तो मैंने 6 मंथ प्रोग्राम ज्वाइन किया, 180 डेज का। एंड आई ज्वाइंड इट विद एन इंस्ट्रक्टर। तो किरण मैम इज माय इंस्ट्रक्टर। एंड उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया सब, एवरीथिंग, जो ऑफ कोर्स जूम स्कूल पे भी बताते हैं, पर मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं जूम स्कूल पे जाऊं रेगुलरली। ऑन एंड ऑफ आई यूज्ड टू हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ। तो Kiran ma'am used to explain everything to me, and it was a breeze. I would say for the first 3 months, बहुत आसानी से मेरे, I think in the first 3 months I lost about, I think 11 or 12 kilos. तो ब्रीज था मेरे लिए वो तो। of course ज्यादा जा सकता था, but considering my lifestyle and everything, तो मेरे मिस्टेक्स भी होते थे। पर द गुड पार्ट इज कि मुझे इमीडिएटली पता चल, बिकॉज रोज वेइंग होता है, यू वे एवरी डे, तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाता था कि मैंने अभी यहाँ मिस्टेक की है। कभी नहीं, हम बाहर चले जाते हैं, वी डोंट रियलाइज के ऑयल कौन सा पड़ा है, इतना रियलाइज नहीं होता। अभी जैसे मैंने एक बारी कीमा मटर ऑर्डर कर दिया थिंकिंग के कीमा है, डिडंट रियलाइज के मटर भी फ्लक्चुएट करता है वेट। तो मुझे किरण मैम ने बोला कि नहीं, मटर नहीं खा सकते। आई सेड हाउ अबाउट मैं मटर निकाल दूं? तो उन्होंने बोला नहीं, फिर भी वो न्यूट्रिएंट्स मटर के उस कीमे में होंगे, तो मत, डोंट हैव दैट। यू कैन मेक द कीमा इन योर हाउस एंड हैव, बट डोंट हैव इट देयर। आई सेड ओके। सो दीज ये छोटी छोटी चीजें विच वी टेंड टू ओवरलुक, विथ योर प्राइवेट ट्यूटर, विद अ प्राइवेट टीचर, बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद मैंने कभी नहीं खाया, और इनफैक्ट मैंने बिना मटर के खाया और मेरा वेट लॉस हुआ। जबकि मैंने मटर के साथ खाया था, मेरा वेट गेन हो गया उसमें। सो आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सब परफेक्ट किया मैंने, नहीं, अप्स एंड डाउन्स तो बहुत हाई। लाइक मेरा ट्रैवल बहुत होता है, तो ट्रैवलिंग के टाइम अगेन वेट स्टॉल हो गया।
बट इट वॉजेंट लाइक मेरा वेट बढ़ गया, नहीं, स्टॉल हो गया। तो द गुड पार्ट ऑफ दिस इज के वो वेट गेन का मुझे टेंशन नहीं लेना पड़ रहा था। तो वेर एवर आई वॉज गोइंग, मीट तो हर जगह मिल जाता है, अंडे हर जगह मिल जाते हैं, तो इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू फॉलो द प्लान एंड विदाउट द टेंशन ऑफ वेट गेन। सो अभी तक मेरे आई थिंक अबाउट 18 किलोज कम हुए। बट आई एम वेरी हैप्पी विथ माई प्रोग्रेस बिकॉज मेरा इतना ट्रैवल के बाद भी इतना बहुत हमारी मतलब फैमिली इज अ बड़ी फैमिली है, तो कुछ ना कुछ फंक्शन होता ही रहता है, किसी का बर्थडे, किसी का कुछ, वो सब चीजों के बाद भी मेरा वेट कम हो रहा है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो मैंने ये बात भी नोटिस की, एक्चुअली मैंने खुद की मम्मी को भी बोला था कि ये ज्वाइन कर ले, क्योंकि उन्होंने पास्ट में डाइटिशियंस के पास गई है, स्पेशली कोविड में उन्होंने किया था, डाइटिशियन के पास गई, और बिकॉज उनको नीस का इशू था एंड डाइटिशियन ने ऑफ कोर्स शी लॉस्ट अबाउट 20 किलोज ड्यूरिंग कोविड। बट क्या हो गया, उनकी नीज की कंडीशन और खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं समझाया उनको। वो वेजिटेरियन थी, तो वो सब्जी रोटी खाती रहती थी। तो वेट लॉस तो हुआ, बट उनका मसल लॉस इतना हो गया कि उनको सर्जरी ही करानी पड़ी। उनका वेट कम होने के बाद भी उनके नीज के ऊपर कुछ कोई बेनिफिट नहीं हुआ उनकी नीज को। और डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं वेट कम करो, वेट कम करो, यस, बट द थिंग इज हाउ डू यू लूज द वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट कम करना, वेट वेट होता है, उसमें आपका मसल भी चला जाएगा, पानी भी चला जाएगा। द की इज फैट कम करना बॉडी में। तो किरण मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरह से ये समझाया था कि द फैट दैट यू पुट इन इज नॉट द फैट दैट अक्यूमुलेट्स इन द बॉडी। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया था ये, क्योंकि मैं डरती थी कि बटर खाने को बोल रहे हैं, घी खाने को बोल रहे हैं, कोकोनट ऑयल ऐसे पीने को बोल रहे हैं। मैं बहुत डरती थी, बट नाउ ऑन माई जर्नी मुझे ये रियलाइज हुआ है कि फैट इज सो गुड फॉर यू। और वेट लॉस तो होता ही है, बट बिकॉज फैट इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, हमारे ब्रेन को जरूरत होती है। कि मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ब्रेन फॉग होता था बहुत, बिफोर आई स्टार्टेड नो कार्ब। मुझे बहुत ब्रेन फॉग होता था, टू द एक्सटेंट मैं रूम में जाती थी और भूल जाती थी कि मैं रूम में क्यों आई। तो ये सब चीजें हो रही थी मेरे साथ। बच्चों बच्चों का मेरे दो बच्चे हैं, तो जब मैं आई हैड टू गो टू देयर स्कूल, मैं भूल गई कि मुझे उनके स्कूल जाना था। सो दीज थिंग्स, जबकि सुबह मुझे रिमाइंडर भी मैंने डाला हुआ था, फिर भी मैं भूल गई शाम तक। सो when I followed the plan, like जो IWLD हमको कराते हैं, फैट एंड प्रोटीन, मुझे रियलाइज हुआ कि माई कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शन बहुत अच्छा हो गया। अभी मुझे रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आई जस्ट नो दैट आई हैव टू डू इट। तो भूलती नहीं हूँ, ऑल दीज थिंग्स, लाइक इट्स बेसिक, वेरी, मतलब बहुत लोगों के लिए बहुत नॉर्मल होगा, स्पेशली द किड्स हु आर यंग टुडे, फॉर देम इज लाइक हाउ कैन यू फॉरगेट, भूल कैसे सकते हो। पर हमारी एज तक आते आते ये ये चीजें होने लगती हैं। सो आई ब्रेन फंक्शन बेटर हुआ। अनदर थिंग वाज, मेरे को बहुत एक्ने होता था, मिडिल एज एक्ने भी होता था, एंड स्पॉट्स होते थे मुंह पे। आफ्टर आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस, वो सब क्लियर अप हो गया। मतलब ये सब, मतलब मुझे कभी कोई ऐसे स्पेशल क्रीम्स नहीं लगानी पड़ी, कुछ नहीं लगाना पड़ा, जो नॉर्मल लाइक मॉइस्चराइजिंग क्रीम पॉन्ड्स की लगा दी और ठीक है। और आई स्टिक टू, अभी थोड़ा और समझ आने लगा है, तो टैलो मैंने लिया और टैलो लगा लिया मुंह पे। टैलो इज बेसिकली गोट फैट एंड क्या बोलते हैं, बीफ फैट जो होता है वो लगा दिया। या तो फिर कभी किचन में खड़े हैं, कोकोनट ऑयल से कुक करे, कोकोनट ऑयल लगा दिया। सो बेसिकली आपकी स्किन हेल्दी हो जाती है, आपके बाल, ओ या सब लोग बोलते हैं कि आप कार्ब्स नहीं खाओगे तो बाल गिरेंगे। मेरे बालों की क्वालिटी बेटर हो गई आफ्टर आई लेफ्ट कार्ब्स एंड स्टार्टेड हैविंग मोर फैट एंड प्रोटीन।
तो इतनी इतने बेनिफिट्स जब मैंने देखे एंड मोर एनर्जेटिक, चलो वेट लॉस तो मेरा धीरे धीरे हो गया, बट द साइड इफेक्ट्स, द बेनिफिशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ हैविंग दिस वाज, आई डोंट नो, इन अंदर से ही एक कॉन्फिडेंस आता है, यू फील लाइक वर्किंग आउट मोर, you feel like having more movement in your life. सबसे बेस्ट जो मुझे लगा है, हमको खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता है, दिन में एक बार खाना है, खा लिया और हो गया, पेट भरा हुआ है अगले दिन तक। सो इतने बेनिफिट्स हैं कि आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माई लाइफस्टाइल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आई डू हैव अप्स एंड डाउन, वो होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जर्नी छोड़ दी, वो मैं कंटिन्यू करूंगी। इनफैक्ट मेरा 6 मंथ्स खत्म हुआ दिसंबर में, एंड of course, Kiran ma'am ने कहा कि you, since you still have to lose a lot more weight, better join another program. तो मैंने बोला अभी मुझे 6 मंथ्स का नहीं करना, मैं 1 ईयर का करती हूँ, इस हिसाब से मैं अपने आप को चेक में भी रखूंगी। तो मैंने 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन किया है अभी, 365 days का। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोग्राम, एंड अप टिल नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद द वे माई वेट इज गोइंग। सो इतना फास्ट नहीं है कंपेयर टू अदर्स, बट मेरे मुझे जो इतने दूसरे बेनिफिट्स दिखे हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एंड ओ यस, वेट लॉस तो 16 के 18 किलोज हुआ है, आई हैव टू चेक नाउ। पर इंच लॉस ड्रामेटिक हुआ है, लाइक इन दिस मच, इतने किलो जाने के बाद मेरा इंच लॉस, आई वुड से वेस्ट में है अबाउट 6 इंचेस, हिप्स पे है अराउंड 6 or 7 इंचेस है। सो द इंच लॉस, आई वुड से, फॉर मी आउटवेज द वेट लॉस, एंड दैट्स अ बिग बिग प्लस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट, कोई कोई होते हैं ना, हम बचपन से ही चबी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिंदगी भर चबी रहना है। आप ऑफ कोर्स अपने ऊपर काम कर सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वेज। इवन आप वेजिटेरियन भी हो तो भी इट इज क्वाइट, काफी इजी हो जाता है इवन इफ यू आर वेजिटेरियन। आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत इजी है फिर तो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो या, आई मीन, ये मेरी स्टोरी थी, एंड आई डोंट नो और आप कितने लोगों की हो सकती है इफ यू चूज समथिंग लाइक दैट। सो इट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, सिर्फ वेट लॉस ना देखें, see the see the positive side effects of you losing the weight. I just feel ke, according to my brain function and my skin and everything, I don't feel like nearing 50. Yeah. So that's what I would like to say ke sirf weight loss na dekhe, weight loss to hoga once you do this, and you are good to yourself, व्हेन आप अपने लिए सोच रहे हैं, अपने साथ अच्छा करने के लिए सोचते हैं, हम दुनिया भर के लिए तो सोचते रहते हैं इनके साथ अच्छा करो, उनके सबके साथ अच्छे रहो, पर हम अपने आप को कितना भूल जाते हैं। सो व्हेन वी जब हम ये प्लान फॉलो करते हैं, फॉर मी इट वाज लाइक वेरी थेरेप्यूटिक। मुझे लगा कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम हैविंग व्हाट, मैं वो खाना खा रही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मेरी बॉडी को अच्छा लगता है। And it was like I was honoring my body, I was honoring myself. And ये सिर्फ weight loss नहीं लगा मुझे, this, it was a lot of like, I'm respecting myself, I'm having a lot of self respect for me. And कितनी बार हम सोचते हैं ना कि हम मोटे मोटे हैं तो बाहर जाते हैं तो हमको लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, देखते नहीं। ये क्यों होता है? मुझे ये जर्नी पे रियलाइज हुआ, ये क्यों होता है, क्योंकि हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप के, मतलब जो आया खा लिया, डस्टबिन है क्या? हम खुद बस ठूसते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो when we go out we are carrying that same energy of disrespect towards ourselves, and when we are going out, that is the energy people are receiving. लोग वही देख के, वही, हम लोग सब एक एनर्जी से कनेक्टेड हैं। तो जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हमको दूसरा कैसे रिस्पेक्ट करेगा? हम वो एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं? और
कैसे बोल सकते हैं ये गलत है? ये गलत नहीं है। वो हमको सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो हम अपने आप को बाहर दिखा रहे हैं. दे आर जस्ट मिररिंग अस. यू नो व्हाट वी शो, व्हाट वी कैरी एंड गो आउट, दे आर जस्ट शोइंग दैट एनर्जी बैक टू अस. तो लोग गलत नहीं है, लोग हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. हम उन्हें दिखा रहे हैं कि हम अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप भी हमें डिसरिस्पेक्ट करिए. सो ये जर्नी पे मैंने ये बहुत बहुत बड़ा लेसन सीखा है. And even though I'm saying my weight loss is not like 30 kilos, 40 kilos, but the side effects are amazing. Amazing. तो ये मेरी जर्नी थी, and I'm not going to go back anymore. I'm going to keep going forward. Even if it's slow, even if it's fast, even if it stalls, I'm not going to stop. I'm still going to keep going forward. I hope this brought something out in all of you also. कुछ आपको भी इसमें से सीखने का मौका मिला. I hope so. And that is all I have to say. अगर anybody would like to ask any question, I'm happy to answer. वेरी गुड सिया जी, बहुत अच्छा, इतना ज्यादा मोटिवेशन कहाँ से लाए आप? वेरी गुड। देखो वैसे तो ना आपने हर एक चीज बताई दी है। बस एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे जी. ना बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैम मेरा वेट नहीं जा रहा, मेरा वेट नहीं जा रहा, मेरा वेट नहीं जा रहा। और फिर हम्म. टीचर, जैसे आपने देखा योगा टीचर उनको समझाते हैं कि इंच लॉस हो रहा होगा, आपकी स्किन पे कोई फर्क पड़ रहा होगा, हाँ हाँ. बट वो डिमोटिवेटेड ही रहते हैं। तो इस टाइम हाँ. पे आप खुद को कैसे मोटिवेट करते थे, और कैसे आप, मतलब आप बताना चाहोगे औरों को कि क्या वो कर सकते हैं जिससे वो मोटिवेटेड रहें? So the basic thing for me was motivation के लिए मैं आती थी online कभी कभी, not every day because नहीं मिलता था chance. But मैं कभी कभी डिजेक्टेड भी फील करती थी, बट फिर मैं क्या करती थी, मैं गूगल करती थी. गूगल वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. Till I did not know, like Kiran ma'am explained a lot to me and I'm so grateful to her. उन्होंने really मुझे छोटे छोटे सेंटेंसेस में प्यार से एकदम समझाया कि व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज नॉट राइट फॉर मी. तो मैं मी बीइंग वेरी वेरी मेंटल, लाइक इन द सेंस, मैं बहुत एनालाइज करूंगी, सोचूंगी, प्रैक्टिकलिटी देखूंगी. सो मैं जाके गूगल पे चेक करती थी कि अगर इतने दिन में कार्ब्स ना खाऊं तो मेरा कितना वेट कम होगा. एंड पीपल यूज टू कम अप विद देयर स्टोरीज. कभी यूट्यूब पे चेक कर लिया, कभी तो मैं ये सब चेक करती थी. एंड आई यूज्ड टू सी पीपल हैव लॉस्ट सो मच वेट, सो मच वेट, सो मच वेट. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ऋचा का पॉडकास्ट होता है, तो मैं पॉडकास्ट देखने लगी. सो कभी मैं नहीं अटेंड कर पाती थी ये क्लासेस और सब, तो मैं पॉडकास्ट देख लेती थी एट माई ओन कन्वीनियंस. तो उसमें बहुत मोटिवेशन मिल जाती थी. टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई यूज्ड टू फील वेरी मोटिवेटेड. एंड द बेस्ट मोटिवेशन आई टेल यू इज इंच लॉस. मैं अपने आप को हफ्ते में एक बार वे इंच वे करती थी, तो आधा इंच जाता था, 1 इंच जाता था, बड़ी खुशी होती थी. फिर वेट लॉस तो ऑफकोर्स हम वेट रोज ही चेक करते हैं, पर दैट कभी ऊपर कभी नीचे. बट माई मेन थिंग वॉज लाइक इंच लॉस मुझे बहुत दिखता था. सेकेंड, मेरी आईज बहुत ब्राइट हो गई. आई यूज्ड टू हैव आईज थोड़ी ये होती थी येलोइश, वो वाइट हो गई. एंड द थिंग इज, मैं क्या बोलते फाउंडेशन और सब लगाती थी अर्लियर बिकॉज कॉन्फ्रेंस मीट्स पे एंड एवरीथिंग. अभी मैं नहीं लगाती हूँ. इनफैक्ट अभी मैंने कुछ नहीं लगाया सिवाय एक ब्लश के, कुछ भी नहीं, खाली मॉइस्चराइजर है. तो यू कैन सी कि कितना ये सब. फिर मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, तो मतलब शाइन आ गई उनमें. तो पहले मुझे ब्लो ड्राई करना पड़ता था, अभी मैं सिर्फ कोम करके निकल जाती हूँ. लाइक ये ब्लो ड्राइड बाल नहीं है, खाली कटे हुए हैं, फ्रेशली कट हेयर है, बट ब्लो ड्राइड नहीं है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हर एक जगह पे अफेक्ट करता है, आपके हर एक स्किन पे, हेयर पे, आईज पे, टीथ पे. ओ माय गॉड, जब हम कार्ब्स खाते हैं, दिस वाज अ बिग वन फॉर मी. जब हम कार्ब्स खाते हैं, वो सब जाके अभी यू हैव लाइक कैविटी हो गई कभी कुछ, वो सब कार्ब्स जाके वहीं अटक जाते हैं दांतों में. अभी जब से सिर्फ प्रोटीन और फैट खा रहे हैं, मुझे
टूथपिक लेके हर जगह नहीं घूमना पड़ता, फ्लॉस लेके हर जगह नहीं घूमना पड़ता, बिकॉज कुछ अटकता नहीं है। आप ये जरूर ट्राई करना, एंड बेयर इन माइंड के ये होता है, कार्ब्स के साथ आपके दांत भी खराब होते हैं। सो या फॉर मी इट वाज गूगल एंड देन पॉडकास्ट। ओके, ग्रेट, वेरी गुड। और एक लास्ट, ठीक है, मेरे माइंड में ऐसे, आपने ना टीचर से भी सुना होगा, आपके मैम भी आपको बताते होंगे, जूम पे भी हम बोलते हैं कि आपकी जर्नी आपके हाथ में है। अगर आप उसको लंबा बनाना चाहते हो, आप उसको लंबा भी बना सकते हैं। एंड अगर आप उसको शॉर्ट बनाना चाहते हैं, तो आप उसको शॉर्ट भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली। तो मैंने खुद की जर्नी लंबी बना दी बट आई एम स्टिल हैप्पी, बिकॉज क्या हो रहा है, बिकॉज वेन मेरा ट्रैवलिंग बहुत होता है, तो ट्रैवलिंग में समटाइम्स आई एम लिविंग इन द होटल, कभी मैं लाइक अगर फैमिली के पास जा रही हूँ और मैं घर पे हूँ तो अलग बात है, घर पे खाना बन जाता है। जब मैं बाहर जा रही हूँ, इफ आई एम स्टेइंग इन अ होटल, तो वो लाइक कोकोनट ऑयल बटर कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पर व्हाट आई वुड लाइक टू से, इसलिए मेरी खुद की जर्नी लंबी हो गई, बिकॉज माई मदर वॉज नॉट वेल। वो उनकी तबीयत काफी खराब थी लास्ट 6-7 मंथ्स में, तो मुझे बार बार उनके पास जाना पड़ रहा था, ड्यू टू विच वो हॉस्पिटल में थी, तो हॉस्पिटल में मैं नहीं कर पा रही थी मेरा अकॉर्डिंग टू व्हाट टास्क जो आता था, मैं नहीं कर पाती थी कितनी बार। पर मैं क्या करती थी, आई टू ट्राई एंड स्टिक टू प्रोटीन एंड फैट। कभी लाइक जैसे अभी जैसे फैट फास्ट हो गया, वो मैं नहीं कर पाती थी, या दही योगर्ट फास्ट हो गया, मैं नहीं कर पाती थी, मुझे दही में खाना बाहर से नहीं आ सकता था हॉस्पिटल में। सो सर्टेन टाइम्स नहीं कर पाई, आउट ऑफ नॉट बिकॉज आई डिडंट वांट टू डू इट, बट आई जस्ट कुडंट डू इट कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंसेस। तो उसके बावजूद भी मेरा वेट बढ़ा नहीं, कम हुआ, थोड़ा कम हुआ या सेम रहा। सो आई वुड लाइक टू से कि जस्ट बिकॉज यू नो जर्नी स्लो है डजंट मीन जर्नी आगे नहीं बढ़ रही, स्लो है। जहां लोग 10 स्टेप ले रहे हैं, मैं मे बी 2 स्टेप ले रही हूँ। ओके, सो इट इज ऑल इन आवर हैंड्स। अगर आपको जल्दी, आप कर सकते हो, बिकॉज इट इज बेसिकली वन, दिस वन थिंग वर्क्स फॉर ऑल। इट्स नॉट लाइक किसी पे काम करेगा किसी पे नहीं करेगा। अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो समवेयर आपने goof अप किया है। तो मेरे साथ वही हुआ कि मेरी खुद की जर्नी स्लो हुई मेरे कारण, नॉट बिकॉज यू नो the task was not right for me or the teacher didn't explain it to me, because I chose to take it slow. Okay, because इतने स्ट्रेस के साथ खाना भी ना मिले तो you tend to lax completely. तो इसीलिए मैंने आई टुक इट स्लो। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि जर्नी जर्नी नहीं रही। Okay, you're still moving forward, and even after, one more thing I would like to say is that even sometimes as I couldn't complete the task, but I used to stick to fat and protein, तो उसमें वेट लॉस नहीं होता था पर इंच लॉस जरूर होता था। ओके, तो या दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। वेरी गुड सिया जी, वेरी गुड। तो भाई सबसे पहले तो कैमरा ऑन करें, कैमरा क्यों ऑफ करके बैठ गए सबके सब? जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करें। और अभी ना मैं आप लोगों को चांस दे रही हूँ कि आप सिया जी से बात कर सकते हो, मैं सबकी कमांड हटा रही हूँ, आप उनसे उनकी जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये जो भी आप पूछना चाहते हैं, बट रिलेटेड टू हर जर्नी ओनली, ठीक है? एंड प्लीज मच्छी बाजार ना बनाना, एक एक कर ही बोलना, ओके? अच्छा अच्छा, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है? किरण मैम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं सभी लोगों से। तो हाँ, हेलो किरण मैम, कैसे हो आप? हाय मिताली, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया, बोले। ठीक है, तो बहुत मोटिवेटिंग यहाँ पे लेक्चर हुआ है। स्टूडेंट्स, कैसा लगा आप लोगों को सिया जी की जर्नी सुनकर? बहुत मोटिवेशन था आपका। देखो, सबका वेट लॉस, सबका ट्रांसफॉर्मेशन, अप्स एंड डाउन, सब कुछ आपने सुना है आज तक में, करेक्ट? तो ये कुछ अलग लगा है या नहीं लगा आप लोगों को? तो इससे आपको रिलेट करना है कि कैसे हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वो सारी चीजें फेस करने के बाद भी हमें वो मतलब एक मोटिवेशन रहनी चाहिए हमारे अंदर कि हमें वेट लॉस करना है।
ठीक है। तो मैं 2 दिन पहले भी मैं आई थी एक स्टूडेंट का स्टोरी लेकर, अगर आप लोग वहां पे रहोगे तो आपको पता होगा कि वो स्टूडेंट को हिंदी भी नहीं आती थी और इंग्लिश भी नहीं आती थी। सेम वे मैंने एक और स्टोरी आप लोगों के सामने रखा है कि ये स्टूडेंट के मतलब अप्स एंड डाउन इतनी उनकी लाइफ में आई है, और उनका जो वर्क है, ठीक है, वो भी इतना ट्रेवल करने वाला है कि उनको मतलब पर्पसली मतलब बाहर जाना ही पड़ता है। तो उस बीच भी उनकी मोटिवेशन कैसी है, ये आप लोगों के लिए कि मतलब देखो कि आप कैसे रिलेट कर सकते हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों से ना आप लोगों को सीखना है और मोटिवेट होना है आगे के लिए, कि कैसे आप लोगों को अपने आइडल वेट पे भी पहुंचना है और कैसे आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, कुछ सीखा आप लोगों ने ये सारी चीजों से? जैसे कि आप लोग अनम्यूट हो और आप सिया जी से भी बात कर सकते हैं। बस एक छोटा सा चीज था जो मुझे आप लोगों को बोलना था। तो ये कनेक्ट करना है आपको अपनी जर्नी से। ओके। यस और मैम, मैं बहुत चाहती हूँ अच्छी कि इनकी जर्नी थी। हेलो किरण यस मैम। यस, हाय शिखा जी, हाय, गुड मॉर्निंग आफ्टर हेलो सो मैम। लॉन्ग। गुड। बहुत अच्छा यस लगा आपको मैम। देखकर। थैंक यू मैम। हेलो मिताली मैम, बहुत अच्छा जर्नी था इनका, तो वेट फिर भी कम था, मेरा तो इनसे भी ज्यादा था मैम। किरण मैम आप तो हैं ही जबरदस्त ऑलवेज। अग्री। मेरी जी, किरण मैम टीचर थी कनेक्ट श्रेया जी, करना। और मेरा वेट आपसे भी ज्यादा था। तो अच्छा। उन्होंने मेरा मेरा पूरा सपोर्ट किया। और मैं मतलब 2 साल से अभी डाइट में नहीं हूँ, लेकिन मेरा मेंटेन है वेट। हाँ, दैट्स और मैंने वंडरफुल। 55 प्लस मतलब लूज किया था इस डाइट के थ्रू। वाह, 55 किलो। तो आप मेरे लिए हाँ, वन इंस्पिरेशन हो थर्टी यार। फाइव प्लस था जब मैंने इनकी डाइट ज्वाइन किया था। वाह, आप तो मेरे लिए इंस्पिरेशन हो। नहीं नहीं, आपका सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत क्यूट भी हैं। और आप मतलब आपका जो भी आप बता रहे थे जैसा, और आपने ये सही बोला, मतलब धीरे धीरे कर रहे हो तो एटलीस्ट कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है आप जो कर रहे जी। हो। जी, थैंक यू सो मच। भाई जान, आप जब आप 70 और 80 में पहुंचोगे ना, फिर तब भी बात करेंगे हम आके। हाँ बिल्कुल, मैं यहीं और रहूंगी। डेफिनेटली आप पहुंच जाएंगी। और किरण मैम का है साथ है ना, तो पक्का पहुंचेंगे, क्योंकि वो कभी कभी डांटती भी है। हाँ, वो ठीक है, कभी कभी जरूरत भी होती है उस डांट की। मिताली मैम भी ऐसे है, दोनों टीचर ही ऐसे हैं। नो नो, आई एम चलेगा, वेरी ऑल द हैप्पी। बेस्ट जी। थैंक यू सो मच, विश यू द सेम। थैंक यू। हेलो मैम, किरण मैम। हाय किरण मैम। मैम। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड स्टूडेंट्स, हाय, आफ्टरनून गुड सॉरी। मॉर्निंग। आप लोग कैमरा ऑन हाय कर किरण सकते हो मैम। अपना। हाय हाँ। हाय उषा जी। हाँ। जो हेलो। कल आराध्या जो कल आराध्या जी की जर्नी हुई थी, तो किरण मैम आप थी उस समय? नहीं नहीं, कल मैं नहीं थी। अच्छा, आराध्या मैम की जो जर्नी हुई थी तो कौन था कल शाम के टाइम? मुझे पता नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा हमें। क्या तो हो बता गया? दीजिए, मैम पूछना है ऐसे। अच्छा, नाम मुझे उनका याद करना था, वो भूल गई। हाय कितने मैम। बजे हुआ था उषा जी? जी, कितने बजे हुआ था? 4 से पहले हुआ था मैम। मैंने 3:30 के बाद ज्वाइन करा था, तो चल रही थी क्लास। आराध्या मैम की सुनी थी मैंने जर्नी। 3 बजे शीतल मैम थे उषा जी। 3:30 बजे आराध्या मैम की जब जर्नी हुई थी तब। सॉरी, 1 मिनट दीजिएगा। भावना Hi, मैम थे, भावना मैम। can I speak? जी, I have a question. मैताली मैम क्या बोली आप? आपको कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, क्या हो गया, क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं उनका थैंक यू बोलना चाह रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ उनका नाम क्या है। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं, देखिए कि कौन टीचर थे। ठीक है उषा जी। हाँ, आप बता देना मैम, ठीक है। हाय ज्योति मैम। है। हाय मैम। हाय ठीक है, अभी मिताली। आप लोग ना सब लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं। श्रेया जी से जो भी अगर आप पूछना चाहते हो, कोई टिप्स वगैरह अगर आप लेना चाहते हो, फॉर श्योर ले सकते हो। बट एक एक हाँ। कर कर बात करना प्लीज, ओके? हाँ। हाय मैम। हाय। हाँ, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? हाँ, बस बढ़िया, मस्त दिख रहे हो आप। मैंने आपका देखा पिक तो बहुत फाइन, मतलब इतने वेट में भी इतने अच्छे दिख रहे हो आप। तो थैंक मेरा यू। ये पूछना था, हम लोग तो प्योर वेज है, मतलब कुछ हम्म। और नहीं खाते। तो मैम आप जैसे मिल के पहले कोकोनट ऑयल लेते थे। जी, हाँ, कभी कभी कितना? भूल जाती थी, पर हाँ। मोस्टली लेती हूँ।
ओके, 3-4 स्पून ज्यादा। हाँ, तो मुझे क्या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता था। तो पहले मैं 2 स्पून लेती थी, पर फिर किरण मैम ने मेरे को बोला कि आप इंक्रीज करो। तो अभी मैं अराउंड 4 to 6 स्पून लेती हूँ कोकोनट ऑयल एवरी डे ओके। फॉर मील। और 1 टाइम में मील लेती थी मैम आप? हाँ, तो बिगनिंग में ना मेरे को 2 बार चाहिए होता था। अब ऐसा हो गया कि 1 टाइम इज इनफ। ओके 1 टाइम में सब खा लेती हूँ जो मेरे को, मतलब नहीं, मेरे को कॉफी अच्छी लगती है तो मैं कॉफी भी पी लूंगी, या तो मुझे बटर मिल्क अच्छा लगता है वो भी पी लूंगी। तो पूरा मील खा लेती हूँ जो भी है, एंड अगले दिन फिर। ओके। और जो आपका मील बनाते थे आप, वो बटर घी या कोकोनट ऑयल में वो कितना, कम से कम कितना डालते थे आप मील में? अरे बहुत सारा डालती हूँ मैं तो, बिकॉज नहीं तो एक टाइम खा रहे हैं मजे से खाएं, तो मैं तो बहुत सारा डालती हूँ, मतलब यू बहुत सा। कैन। हाँ हाँ, तो अराउंड आई वुड से 3-4 स्पून घी के, या तो फिर अगर बटर में बन रहा है तो एक इतना क्यूब बटर का जाता है उसमें, या तो फिर अगर कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हैं तो आराम से अबाउट 3-4 बिग स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, कभी ज्यादा भी। इतना तो मैं भी, इससे भी मैं तो ज्यादा डालती हूँ मैम। हाँ मतलब हाँ। हाँ, तो मतलब आपने जब फास्टिंग की, तो हम्म। ड्यूरिंग फास्टिंग आपको रात को नींद नहीं आती थी, ऐसा कभी हुआ था? इनफैक्ट मेरा एकदम ऑपोजिट हो गया। जब मैंने फास्टिंग शुरू किया तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती थी। आई एम नॉट हाँ। सेइंग कि मैं जल्दी सोती थी, मेरे वर्क के हिसाब से मैं जल्दी नहीं सो पाती हूँ, तो मेरे सोते सोते 11:30-12 बज जाते थे, तो कभी 12:30 भी बजते थे। पर जितना भी मैं सोती थी वो 7 आवर्स 8 आवर्स, बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं होता था, मैं स्ट्रेट सोती थी। जबकि ओके। पहले हमेशा 2-3 घंटे में उठती थी, हम्म तो डिस्टर्ब्ड स्लीप होती थी, तो क्या होता था पूरा दिन बहुत थकावट थकावट लगती थी। हम्म पर एक बार फास्टिंग करने लगी तो वो स्लीप पैटर्न एकदम स्ट्रेट हो गया। तो अभी मैं 11 बजे सोऊं या 12:30 बजे सोऊं, वो 7-8 आवर्स मेरे को अनडिस्टर्ब्ड स्लीप आती है। ओके, मतलब आपका फास्टिंग अच्छा रहता है, कर लेते हो आप मतलब? हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, नहीं, फर्स्ट आई वुड से 1 वीक 2 वीक्स तक थोड़ा टफ लगा, पर उसके बाद फिर सब सेटल हो गए। तो आपने कितनी फास्टिंग की थी? तो फर्स्ट टाइम तो 7 डेज की थी, वो बहुत डिफिकल्ट लगा मुझे पर कर लिया। और उसके बाद जब मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, फिर नहीं, कभी फैट फास्ट आता है जिसमें आप खाली फैट ले रहे हैं, या हम्म तो फिर योगर्ट फास्टिंग आता है तो सिर्फ योगर्ट ले रहे हैं। तो अभी तो बहुत इजी हो गया, पहले डिफिकल्ट लगता था। तो हम्म आई वुड से 7 डे, इफ यू, अगर आप कैलकुलेट करें स्ट्रेट फास्ट 7 डेज। ओके मैम। और हम्म। कभी ऐसा होता है कि खाने के बाद, मील के बाद आपको थोड़ा अनइजीनेस लगा हो, जैसे आप कोकोनट ऑयल भी लिया, बहुत सारा बटर चीज भी डाला है? हाँ हाँ, अगर मैं मील के बाद नहीं, पर जब भी फैट फास्ट करती हूँ मुझे अनईजी लगता है थोड़ा। हम्म तो फिर मैंने किरण मैम से ये पूछा तो उन्होंने बोला आप थोड़ा हॉट वाटर पी लो। तो जब हम्म मैंने वो किया तो उसके बाद सेटल हो अच्छा, इसके बाद से। गया। हाँ। ओके मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और आगे भी आप अपनी जर्नी कंप्लीट करो और आप कैरियर वेट पे आ जाओ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू टू। ओके, थैंक यू। राजिया जी अनम्यूट कर सकते हो आप, मैंने कमांड नहीं लगाई हुई। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरी भी स्टोरी आप ही की तरह, एक्चुअली वो क्या होता है ना, मैं बैक बेंचर की एक बिगड़ी हुई स्टूडेंट हूँ IWLD की, लेकिन आपकी तरह ही, लेकिन मैंने ट्रॉफी ले ली है। आह, मतलब आइडियल वेट से 4 kg बढ़ के हूँ, लेकिन मैं अरे आपकी तरह ही, मेरी स्टोरी है। मैं तो थीफ की तरह पीछे छपके थी, आज तक मैंने ये स्टोरी किसी को नहीं बोली। मैं अभी आपकी तरह स्लोली स्लोली टर्टल की तरह जा रही हूँ। जैसे आपने बोला कि हमारी फैमिली बड़ी होती है, गेट टुगेदरिंग होती है, कभी ट्रैवलिंग होती है, तो मैं बच्चे भी छोटे हैं तो मेरा भी ऐसा ही है। और जब देखती हूँ ना, लोग 3 महीनों में ट्रांसफर हो गए, 4 महीनों में हो गए, लेकिन मैं अपने आप से खुश हूँ, मुझे वो इफेक्ट नहीं पड़ता। मुझे ना मैंने भी MSc माइक्रोबायोलॉजी में किया, तो मुझे सेटिस्फैक्शन है, जैसा आप बोले ना जी। कि मुझे आइडियल वेट की जरूरत है, लेकिन
मुझे वो गिल्ट फील नहीं हो रहा कि मैं अभी तक वहां तक नहीं रीच हुई। हाँ राइट, हाँ वो गिल्ट एक अच्छी बात नहीं है एक्चुअली, हाँ हाँ, वर्क वो ना करना एक आज, हाँ आज मैं आपके थ्रू मैं सामने आई। और ना मैं इतना डर डर के छुप छुप के टीचर से रहती थी ना कि मेरा तो इतने दिन से नहीं गया, मैं कैसे बोलूं। लेकिन मेरा मैनेज है। नहीं, हाँ मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैंने बढ़ा लिया, लेकिन मैं मैनेजेबल हूँ। राइट। लेकिन आपकी वजह से मैंने अपने आप को भी पहचाना, आपको मतलब बहुत खुशी हुई। और आपने एक बात बोली ना मैम कि फैट प्रोटीन से इंच लॉस होता है, वेट लॉस नहीं होता, ये करेक्ट है क्या? मैं नहीं बोलूंगी वेट लॉस नहीं होता है, वेट लॉस भी होता है, पर हर एक की बॉडी अपनी है। मुझे इंच लॉस बहुत ज्यादा दिखा, आप हाँ मेरे हाँ। फोटो में देख सकते हो। जो डाला हुआ है मेरा फोटो, हम्म, उसमें आप देख सकते हो कि इंच लॉस कितना दिख रहा है। हम्म। वो स्क्रीन शेयर कर रही है मिताली मैम। ये मेरा प्रेजेंट का फोटो है। हाँ सो नाइस। नाइस। या ये मेरा बहुत। हाँ 6 महीने 6-7 महीने पहले का फोटो है। वाह। ये भी 6-7 महीने पहले का फोटो है। बहुत ज्यादा इंच लॉस है। हाँ, हम्म, तो वही मैं बोल रही हूँ कि हर एक की बॉडी अपनी है। हम्म, मैं बोल रही थी ना, मेरी मम्मी ने जब भी नॉर्मल तरीके से नो फैट नो प्रोटीन के हिसाब से किया था, और जब उन्होंने हम्म, मुझे कहा मेरा 20 किलोस कम हुआ है, मुझे नहीं दिखा 20 किलोस। मैंने हम्म, उनको बोला नहीं कुछ, पर उनको दिखा नहीं मुझे। फिर मुझे हम्म, रियलाइज समझ नहीं आया उस वक्त कि क्यों, बिकॉज ये कोविड हम्म, की बात थी। अभी मुझे रियलाइज होता है क्योंकि उनके खाने में वो बोलते हैं ना बैलेंस्ड मील, हम्म, वो प्रोटीन भी खाना है, कार्ब्स भी खाना है, हम्म, फैट बहुत हम्म, थोड़ा खाना है। हम्म, उन्होंने वेट लॉस वैसे किया था, तो हम्म, वैसे करने से उनका इंच लॉस तो मतलब मुझे दिखा ही नहीं, लिटरली बहुत थोड़ा। तो उनका क्या हुआ, मसल लॉस हो गया और वाटर लॉस हो गया। चलो वाटर लॉस तो समझ आता है, हो जाता है वापस, व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, आपका पानी ठीक है हो जाता है। पर मसल लॉस अभी, हम लोग जो 40 के ऊपर हैं, हमारा मसल लॉस होने लगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? बिकॉज मसल इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अस कि हम आगे बढ़ सके लाइफ में। उसलिए हम देखते हैं कि मोस्टली पीपल आफ्टर देयर 40s कंप्लेन करते हैं कि हमको नी इश्यूज हैं, हमको बैक इश्यूज है। क्यों? क्योंकि मसल नहीं है सपोर्ट करने को उनको। और मसल आता कहाँ से है? प्रोटीन से। आज अगर खाने में प्रोटीन ना हो और आप खाली सब्जी रोटी खा रहे हैं, घी अपना घी कम रख रहे हैं, तो फिर और लुब्रिकेशन नहीं होगा अगर जॉइंट्स में, तो डेफिनेटली आपके हाथ पैरों में पेन होगा। तो मैंने जब अपनी मम्मी की जर्नी देखी, मैंने बोला मुझे नहीं करना है ऐसे कि मैं 60 इयर्स पे आके और बोलूं कि मैं अभी चल नहीं पा रही हूँ। तो मसल को इंटैक्ट कैसे रखें हम आफ्टर द एज ऑफ 40? बिकॉज आफ्टर द एज ऑफ 40 मसल लॉस बहुत होता है। तो उसे इंटैक्ट कैसे रखे? सिंपल सोल्यूशन है, आप प्रोटीन और फैट खाओ। कार्ब्स की जरूरत नहीं है बॉडी को। मन करे, हाँ, जैसे अभी आप मेंटेनेंस में चले जाते हैं, IWLD आप हमको सिखाता है कि हम मेंटेनेंस में कैसे खा सकते हैं, वो अलग बात हो जाती है। बट ड्यूरिंग द फैट लॉस प्रोसेस, अगर हम कार्ब्स ना इंक्लूड करें तो वेट लॉस तो होगा, पर इंच लॉस बहुत अच्छे से होता है। अच्छा I, लगा आपसे बात करके। सेम हियर। थैंक यू, आप बहुत प्यारे हो। थैंक यू। You're थैंक welcome. यू। थैंक यू। I am Shivani. I want to ask something. Yeah, hi Shivani, go ahead. Yeah, I am. This is my first day, so who's going to guide me what to eat, when to eat? I think one of the teachers would, na?
You have शिवानी जी, इसके बाद ना नॉर्मल जूम चलने वाले हैं, ठीक है? तो आप 12 बजे ना जूम ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक का आपने क्या करना है, ऐप पे जाओ, ऐप पे जाकर ना रिकॉर्डेड सेशन पे जाकर फर्स्ट मंथ का लेक्चर आप कंप्लीट कर लो, ठीक है? Okay, thank you. Thank you. वेलकम। Thank you. गुड मॉर्निंग मैम। Hi, good morning. कैसे हो, सभी ठीक हो? बिल्कुल बहुत ठीक। बहुत अच्छा बता रहे थे आप। मैंने भी अभी जस्ट ज्वाइन करा है, तो सुना मैंने। अच्छा बता रहे हो आप बहुत। Thank you. I'm glad it helped. जी। और मिताली मैम ठीक हो आप? बढ़िया सतबीर जी। चलो। मैं भी अभी सोच रही क्लास में आऊं, थोड़ा मैं भी अपनी फ्रेंड्स बनाऊं, बातचीत करूं, दिल लगे मेरा भी। मैं 4 मंथ से मैम मैं बाहर हो गई थी डाइट से भी, और मैं बिजी भी थी, और बेटी को बाहर भेजना था, तो उसी प्रोसेस में लगी हुई थी मैं। तो अभी उसको भेज के हटी हूँ। बेटी अभी 16 को गई है मैम। बिल्कुल आए, जूम आपके लिए ही है, ओपन है। और ठीक मैं है। तो अभी बिल्कुल घर में अकेली हो गई हूँ मैम। मेरे को तो अभी यहीं पर अपना दिल लगाना है और अपने आप को फिट करना है मैम। जी बिल्कुल। मैम यू आर मैंने मोस्ट वेलकम। हाँ मैम, मैं 3-4 मंथ से बिल्कुल डाइट से भी बाहर निकल गई, और खुद का बिल्कुल नहीं ध्यान रखा। बस बेटी के जो काम थे उसमें बिजी रही, ट्रैवल करती रही। जी। दिल सुबजन। कोई जी। बात नहीं सतबीर जी। हाँ जी, हाँ जी मैम। ठीक है, तो अभी भाई थोड़ा ही टाइम रह गया है। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, जैसे हैंड रेज है ना अंजना जी लोगों के, कुछ भी पूछना है अगर आपको तो पूछ सकते हैं सिया जी से। एंड भाई इतनी बेहतरीन क्लास थी, तो इस क्लास का मैम इन्होंने फीडबैक कितना जरूर वेट कम करा? दीजिएगा। मैम इन्होंने एक कितना मिनट वेट कम सतबीर करा? जी, एक मिनट सतबीर जी, प्लीज एक मिनट। ठीक है, तो क्लास का फीडबैक ना जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, और बहुत ज्यादा मोटिवेशन हमको भी देता है, सिया जी को भी देगा। तो जरूर क्लास का फीडबैक दीजिएगा, और हाँ प्लीज नाम डाल के दीजिएगा, नहीं तो पता नहीं चलता ना कि आप किसके लिए फीडबैक दे रहे हो। जरूर फीडबैक देना, और आप स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर कर सकते हो। ओके, ठीक है, अभी कंटिन्यू करें सतबीर जी, क्या पूछना था पूछ लो सिया जी से। म्यूट हो सतबीर जी, अनम्यूट करे पहले। मैम कितना हेलो, वेट आई कम एम हुआ? अंजना। स्टूडेंट बोल रहे थे। अभी 18 kilos. वाह, कांग्रेचुलेशन। Thank you. ओके, वेलकम। चलो बढ़िया भाई, अब हम भी करेंगे कोशिश। चलो ठीक है, जो All होगा। the best. All the best. खाली गिव अप नहीं करना है, जी चलते जी जाना है, भले स्लो चले फास्ट चले, चलते जाना है। जी जी जी। बोले अंजना जी, अनम्यूट करें। हेलो। कितना है मैडम आपका वेट? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई हैव अ क्वेरी। लाइक, तो मैंने शुरू किया 4 डेज से, तो मुझे थोड़ा हैवीनेस लगती है, खाया नहीं जाता। मतलब खाती हूँ मैं 200 ग्राम्स, बट इतना खाया नहीं जाता। उसके बाद पूरा दिन ऐसे ना भरा भरा सा रहता है। तो थोड़ा कम खा लो, अगर खाया नहीं जाता तो। नहीं, तो वो मैम कहते हैं ना कि उतना ही खाना है, 200 ग्राम्स पनीर खाना ही है। तो इसका है कोई ऐसा वन टाइम में? आई थिंक वो आप टीचर से पूछ ले, बिकॉज मेरे को जब तक पेट भरता नहीं मैं खाती हूँ, एक बार पेट हाँ, भर जाता है फिर मैं नहीं खाती। तो यू कविता टेक जी, मोर रियल देन हंगर सीखने 2? की जरूरत है आपको। अभी आप रियल हंगर नहीं सीखे हो। 12 बजे जूम चलेगा फर्स्ट मंथ का, आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, हाँ हाँ, नहीं वो सब मैंने ज्वाइन कर लिया। 4 डेज से मेरा चले भी गया 2 kgs। बट वो मैं एक अपनी की जो खा रहे हैं उनको कैसा फील होता है ये पूछ रही हाँ, मैं तो खा लेती हूँ, मुझे भूख लगती है तो मैं बहुत सारा खाना खाती हूँ। हूँ। अच्छा, ओके, मैं एक थैंक यू। चीज नहीं खाती, मैं मैं दो मील प्लेट भी चीज दिखा खाती देती हूँ सिया जी की, एक मिनट हूँ। हाँ, दीजिएगा। हाँ, दिखा दो। और क्या है, कभी कभी इसके बाद मैं हमेशा एक ग्लास बटर मिल्क पीती हूँ या कॉफी पीती हूँ। हम्म। ओके, सो ये सिर्फ ओके, मील है, बट मैं इसके बाद और भी अच्छा। वो उसके इस साथ आप कोई वेजिटेबल ले लेते हो ना, कोई हाँ पनीर के साथ? वेजिटेबल, हाँ वेजिटेबल्स ऐसे मैं खाती हूँ, कभी कभी स्टर फ्राइड,
कभी कभी जैसे मैं कैबेज रोल्स बनाती हूँ तो अंदर चिकन होता है, बाहर से कैबेज, तो वेजिटेबल भी आ गया। हाँ, बिकॉज आई एम टोटली वेजिटेरियन ना, तो हाँ अकेला पनीर ही खाना पड़ता है, तो डेली वो खा खा के हो जाता है थोड़ा बोरिंग सा। जी चलिए जी, कोई नहीं, थैंक यू सो मच। you're welcome, all the best। ओके, थैंक यू थैंक कैबेज रोल कैसे यू। बनाते हो आप? तो आप कैबेज लो, उसके हम्म पत्ते ले लो, उसको बॉइलिंग वाटर में, मतलब बॉइलिंग वाटर नहीं, गर्म पानी में हम्म सिर्फ 1 मिनट के लिए डाल के रख दो और निकाल दो। जी। ठीक है? फिर आप चिकन मिंस बना दो, हम्म कीमा चिकन का, जो भी आप डालते हो उसमें डाल सकते हो, और फिर उसको ये कैबेज में रोल कर दो, ओके। और फिर उसको कोकोनट ऑयल या घी या बटर में पैन फ्राई कर दो, जी। और बस इंजॉय करो, अंदर चीज वीज डालो। तो वो थोड़ी देर में ही सारा अंदर कुक हो जाता है सारा कुछ? बहुत जल्दी हो जाता है, ऑफ कोर्स कीमा जो होता है वो भी अंदर डाल के वो कुक हो जाता है, मतलब जी पैन फ्राई करोगे तो चिकन तो कुक ही हो जाता है ना, कबाब के जैसा। जी जी जी, ठीक है। और जो कैबेज होता है वो पार्शियली कुक्ड रहता है, अभी तवे पे डालेंगे तो और सॉफ्ट हो जाएगा तो थोड़ा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, थोड़ा सा पहले कुक कर लो कीमा वगैरह जो कुछ, फिर डाल लो उसके अंदर। वो भी कर सकते हैं, आपको जैसे करना है आप कर सकते हैं, जी। मैं कच्चा ही डाल देती हूँ और फिर उसको अच्छी तरह से पैन फ्राई कर देती हूँ, तो क्या वो जूसी रहता है। ओके ठीक है, ठीक। थैंक यू। यू हेलो मैम, वेलकम। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। मैम, ये मैं जानना चाह रही हूँ, मेरा वैसे 14 kg वेट ये हो गया है, अभी स्टक हो गया है। तो आज तो हम्म, मैं एकदम डिमोटिवेट हो गई हूँ। तो थोड़ा हाँ तो तो वेट स्टक होना मतलब ये नहीं कि आप हार गए, एक दिन स्टक हुआ। नहीं, 10 दिन हो गया, 10 दिन से वो 84 ही दिखा रहा। तो हाँ तो फोर कहीं हमने एटी मूव अप फोर किया, चीजें देख के तो लग रहा है आज तो एकदम लग रहा है ये जाएगा कि नहीं। तो कहीं गुफ अप हुआ है या आपको पीरियड्स आ गए हैं, कुछ ऐसा नहीं, हुआ है? पीरियड नहीं, मैं 50+ हो गई हूँ, अभी मैंने 50 ओके। रनिंग में हूँ। तो पीरियड्स नहीं है, हम्म। मेनोपॉज आ आ रहा है। तो कहीं आपने डाइट में थोड़ा ऊपर नीचे कार्ब खा लिया या कुछ हो गया? नहीं नहीं, डाइट में तो जो मैम लोग बताती वही खाऊं। चाय में स्टीविया जरूर ले लेती हूँ, हाँ वो ठीक है। मिल्क के साथ। ओके। कभी कभी क्या होता हाँ, है वही ना, डाइट तो हमारी, वही है जो मैम बताते। जो मैंने नोटिस किया है, मैं आपको अपनी हिसाब से बता सकती हूँ, मुझे पता नहीं साइंस क्या है इस बात का। कभी कभी जैसे मेरा भी अभी यही चल रहा है कि मैं बरोबर कर रही हूँ लेकिन वेट हिल नहीं रहा। हम्म। ओके। कभी कभी हम ऐसे प्लेटो पे पहुंच जाते हैं कि वो हिलता नहीं है, पर अच्छा। द की इज कि आप गिव अप ना करो, कि नहीं जा रहा है हम्म। चलो मैं थोड़ा खा लेती हूँ, वैसे ही तो नहीं जा रहा है। वो प्लेटो ब्रेक होगा हम्म। जब ये टास्क बदलेगा। ओके। अच्छा। हाँ तो वो प्लेटो भी ब्रेक होगा, ये मैंने अपनी जर्नी पे नोटिस किया है। अभी मे बी आपका भी सेम हो, आप ट्राई कर लो एक बारी, जब भी जी। टास्क बदलेगा तो आप वो बरोबर से टास्क, लाइक सपोज कर्ड फास्टिंग आता है, मैं कर्ड फास्टिंग क्यों बोलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो तो कर्ड फास्टिंग जब मुझे मैं कैट करती बहुत हूँ, पसंद है। हाँ, तो जब मैं कर्ड फास्टिंग करती हूँ ना तो मेरा 800-900 ग्राम्स कम हो जाता है एक दिन में। जी। हाँ तो फिर वो प्लेटो टूट जाता है। नहीं, मैं वो सोच रही अभी वो 20 डे फास्टिंग चल रहा है, हम्म। लू ले लू तो इतने तो कहीं बाहर आना जाना चालू हो जाएगा अभी तो तुरंत। तो बाहर में तो दिक्कत है फास्टिंग करना, मैं नहीं कर एक्चुअली पाती सच्ची हूँ बोलूं, बाहर। बाहर दिक्कत फास्टिंग करना नहीं है, बाहर दिक्कत है जब सब खा रहे हैं और आप छुट्टी पे गए हो, तब दिक्कत हो जाती है। फास्टिंग करना तो बहुत इजी है एक्चुअली, माइंडसेट अगर हाँ, वो हो ना कि मुझे खाना नहीं खाना, इतना आसान है एक्चुअली, खाना बनाना नहीं, सोचना घर नहीं। में वो ठीक है, बाहर हाँ नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि तो बाहर वो सब खा कैसे रहे मैनेज कर। हैं वही फास्टिंग है। इजी है, कि हमारा माइंड है ना, ये जी। खेलता है हमारे साथ। तो माय सजेशन टू यू इज, आप फास्टिंग तब करो जब आप घर पे हो। घर पे हूँ। हाँ, माय सजेशन, ऑफ कोर्स हाँ, नहीं नहीं, वही चॉइस मैं आप। जानना चाह रही थी, मतलब आप बोले नहीं थे फास्टिंग किए, तो बाहर हाँ में कैसे इसको मैनेज किया जाए, बाहर से फास्टिंग पॉसिबल ही नहीं नहीं, है। तो एक्चुअली बाहर फास्टिंग करना इजी था, तो जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी
तो मैं हॉस्पिटल में थी, बाहर से खाना आ नहीं सक रहा था, घर से अलाउ नहीं कर रहा था हॉस्पिटल, तो कर्ड तो मिल जाता था, तो कभी कभी मैं देखो कर्ड खा लेती थी, अगर जब फंक्शन कर्ड है फास्टिंग जैसे। होता था तब। हम्म। जब कर्ड फास्टिंग नहीं होता था तो मैं मैं ऑफ कोर्स नहीं कर सकती हूँ, कभी कभी स्ट्रेस में भी नहीं कर सकते थे, तो मैं किरण मैडम को बोल देती थी कि मैंने खा लिया। तो एक अच्छी बात होती है कि वेट बढ़ता नहीं था, सेम रहता था, बट बढ़ता नहीं था। इसलिए मेरी जर्नी मैंने खुद ने स्लो की है। मेरे साथ भी वही हो रही है। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ बेड पे है और ओ फंक्शन बहुत बड़ा फंक्शन अभी 2-3 एक है, तो वही मेरे लिए कैसे मैनेज करेंगे इसको। अभी मैं हाँ 180 डे में हूँ, मैं चाह रही थी कि 70 की लाइन में आ जाऊं। हाँ वही। ठीक है मीरा जी, अभी ना 12 बजे मेरा जूम है, वहां आ जाओ 180 डेज वाले में, ठीक है, फिर जी डिस्कस कर लेते हैं, 21 डेज का भी आपको मैं बता दूंगी। जी ठीक जी है। मैम। और अभी वही थैंक क्लास यू। को Hello, भी can एंड I करते हैं। थैंक यू speak? सो मच सिया जी, थैंक यू सो मच, यू आपने इतना ज्यादा मोटिवेट वेलकम। किया और इतनी अच्छी क्लास आपकी रही। थैंक यू यू सो वेलकम। मच फॉर कमिंग। थैंक एंड यू भाई थैंक अभी क्लास को एंड करते हैं, अभी आप लोगों के जूम चलने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप जूम पे जा सकते हैं, एंड फीडबैक जरूर देना। आपका जी वही मैम। एक फीडबैक हम सबको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, बाय एवरीवन, एंड थैंक यू ओके सो मच नीरज बाय। जी वंस अगेन, यू बाय। वेलकम थैंक बाय। यू।